15 साल हो गए हमारी शादी को, और 15 साल में कभी 15 मिनट भी लेट हुए हो घर आकर दारू चढ़ाने में है? लेकिन अब मन नहीं है हमारा, इसलिए कह रहे हैं मैडम, ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। ये कोई बहरूपिया है जो हमारे पति का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है। मैडम, हमको इससे बचा लीजिए और हमारे असली पति का पता लगाइए, कहाँ है वो? अब हम 1 मिनट आते हैं। हाँ सर, या थैंक यू, आई विल गेट बैक टू इट राइट अवे। जी सर, जय। जी कहिए। बाहर बुलबुल की वाइफ आई है। पल्लवी? जी। फिर से? हाँ, और इस बार तो बहुत बड़ा बवाल लेकर आई। ऐसा बिना सर पैर का बकैती कर रही है कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। वो सब छोड़िए, लेकिन आप काहे परेशान लग रही हैं? अभी आप डीएसपी सर से बात कर रही थी ना? हाँ, डीएसपी सर से ही बात कर रहे थे, और थोड़ी सी परेशानी की बात भी है। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है कि हमारे शहर में एक टेररिस्ट घुस आया है, अपना रंग रूप बदल के, अपना हुलिया बदल के, और यहाँ के लोगों में मिक्सअप हो गया है। एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है। तो इन्होंने हमें वार्न किया है इस अनजान टेररिस्ट के अगेंस्ट। मैडम सर, अगर हम कहें जिस अनजान टेररिस्ट का आप बात कर रही हैं उसका संदेशा लेके बाहर बुलबुल की वाइफ आई है तो? मतलब ये कि अभी तक तो हमें ये पूरा बात बकैती लग रहा था, लेकिन आपका बात सुनने के बाद हमें ये बात बिल्कुल बकैती नहीं लग रहा है। हम नहीं समझ रहे हैं। बात ये है मैडम सर कि बुलबुल की वाइफ कह रही है कि घर में जो इंसान उनके साथ रह रहा है वो उनका पति बुलबुल पांडे नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है जो उनकी शक्ल का फायदा उठाकर उनसे धोखा कर रहा है। अब पत्नी है, जाहिर सी बात है, फिक्रमंद है, इसलिए यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई है। बहुत दूर का कौड़ी है मैडम सर, लेकिन हो सकता है कि जिस अनजान टेररिस्ट का बात आप कर रही हैं वही बहरूपिया हो जो उनके घर में उनके साथ है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल करिश्मा सिंह जी। इनफैक्ट हमें लगता है कि आप इस बारे में और थोड़ा गहराई से पता कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें बताइए। जी जी मैडम। और हाँ, और एक चीज, मीरा से कहिए कि ये जो अनजान टेररिस्ट है इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है दे दे। आपको आगे के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल जाएगी। जी मैडम सर। अब आप इतना भरोसा करके, इतनी उम्मीद से हमारे यहाँ आई हैं तो हम आपको निराश होकर कैसे भेज सकते हैं? हम करेंगे आपका मदद, पता लगाएंगे कि जो बहरूपिया आपके घर में आपके साथ रह रहा है वो वास्तव में बुलबुल पांडे जी है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस पे कार्रवाई होगी। आज से आपका सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। आपके घर के बाहर 24 घंटे हम खुद वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है उस बहरूपे पे नजर आपको रखनी होगी। हम? अरे नहीं नहीं मैडम, ये क्या कह रही हैं? उस बहरूपिया को अगर पता लग गया ना कि हम उस पे शक कर रहे हैं तो वो हमारा चिकन टिक्का बना के खा जाएगा। अरे क्या बात कर रही है पल्लवी जी, आप जैसी दबंग, निडर, इतनी बहादुर महिला किसी से कैसे डर सकती हैं? अरे आपके आगे तो बुलबुल पांडे जैसा मतलब दबंग इंसान भी एकदम थर-थर जाता है आपके आगे। आप कैसे डर सकती हैं? थर-थर तो हर मर्द कांपता है अपनी पत्नी के आगे। कुछ खुल्लम खुल्ला कांपते हैं और कुछ है जो दबदबा के। या इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, जबकि इसका शादी भी नहीं हुआ है। या रे, साहित्य पढ़ता हूँ मैं। चुप। लेकिन ये जो है ये कांपने वाला नहीं है मैडम, ये हमको सीधा ऊपर पहुंचाएगा। इसलिए कहते हैं मैडम, हम नहीं रहने वाले इस अजनबी के साथ एक ही छत के नीचे। और ऐसा हुआ ना तो हम अपने मायके चले जाएंगे, अपनी अम्मा के घर। देखिए हमारी बात सुनिए, 1 मिनट हमारा बात सुनिए। देखिए अगर आप ऐसा करेंगी ना तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं मतलब शक हो जाएगा उस बहरूपे को, और अगर ऐसा हो गया तो आपके असली पति बुलबुल पांडे जी को खतरा हो सकता है, जान का खतरा। इसलिए जब तक हम सब चीजें पता नहीं लगा लेते, सच का पता नहीं चल जाता, तब तक आपको एकदम सामान्य रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हमने उन पे नजर रखा हुआ 24 घंटे। आप समझिए बात को। हाँ, लेकिन हम एक साथ एक ही घर में नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, हम किसी को भेजते हैं आपके घर में आपके साथ, आपकी सुरक्षा के लिए। किसको भेजेंगे? लखनऊ समाचार। पति से परेशान पत्नी आधी रात में आधी कपड़ों के साथ अपने प्रियतम के साथ भाग गई। दिखाओ तो कहाँ लिखा हुआ है। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? इतना खराब दिन नहीं है तुम पर भरोसा करें हम। ए बाप रे,
देखा उजड़े चमन है कितना घटिया है। अरे दुनिया में इतने घटिया आदमी देखा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। नहीं नहीं बदनाम भाई, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। डिम्पल मिशन के लिए जा रही है ना, तो मैं उनको शक्ति दे रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ, धैर्य दे रहा हूँ। चल चल बिखर गया। देखो चीता भाई, ये बिल्ला हमेशा हमारे पीछे मधुमक्खी की तरह लगा रहता है। ये पड़ा रहता है रे, हैं? माँ कसम ने देखिए इसको। जी, तो ये है इकबाल, ये आपके घर पर मेड बनकर रहेगी। ये नाजुक सी कमसीन सी लड़की, और लड़की का नाम इकबाल। जिसे आप नाजुक और कमसीन समझ रहे हैं, वो अंदर से भरा हुआ मर्द है। ये लड़की नहीं है, लड़का है, बस लड़की का गेटअप लेके घूम रहे हैं। देखिए मैडम, हम डाउट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फिक्र जता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि उस नकली बुलबुल पांडे को अगर इसके बारे में पता चल गया तो इसको हमसे ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ दिखने में ऐसा नाजुक सुंदर सा मर्द है, लेकिन ये असलियत में काफी मजबूत है। डोंट वरी, ये खुद को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट कर लेगा। जी बिल्कुल। और इकबाल, कुछ भी दिक्कत हो तुरंत कॉल करना, हमको करना, मैडम सर को करना, चीते को करना। हम ब्लॉक किए इसको। हाँ हम कर लेंगे जिसको पहले लगेगा, लेकिन आप लोग फोन उठा लेना प्लीज। हाँ हाँ, और तुमको समझा दिया हमने पहले से कि तुमको क्या करना है, सब ठीक है ना? हाँ समझ गए हैं, बस रिस्क है, वो पहाड़ जैसा आदमी है, बहुत डर रहे हैं हम। कटो। हट जाओ। चलो लड़की। करिश्मा सिंह, हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई वजह हो इनके पास बुलबुल पांडे को टारगेट करने की, लेकिन हाँ प्लीज याद रखिए और इस बात का ध्यान रखिए कि मिसेस पांडे बहुत बड़े बड़े सीनियर्स को पर्सनल लेवल पर जानती हैं। बी केयरफुल। मैडम सर, पर अगर ये बुलबुल नकली है तो वो जानता नहीं होगा क्या कि बुलबुल की वाइफ जो है उस 100 मीटर दूर से ही चूहा सबको पहचान जाती है? फिर ये स्पाई कौन खेत का मूली है? कौन है ये सुंदरी? मुंह बंद कर लीजिए, मक्खी घुस जाएगा। क्या कर रही हो इस गरीब खाने में? अरे काहे अपनी मौत को दावत दे रहा है ठरकी आदमी। लो आ गए यमराज। हमारा मतलब है दीदी, दीदी आ गई। आ गए? पल्लवी जी, हम इन्हें आप समझ बैठे और इनसे बतिया लिए। बोलो। वैसे ये डिम्पल है, अलका की जगह इसी को नए नए काम पर रखे हैं। ना 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 ना, पाए लगने का कोनो जरूरत नहीं है, बस दिल लगना चाहिए। हमारा मतलब है कि दिल लगा के काम करना है। हाँ हाँ, इलो इलो। कहा कि आप घर की मालकिन है, अब जो चाहे कर सकती है, हैं? हाँ हाँ। हम चेंज करके आते हैं जरा, हैं? हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। ए चेपू। हाँ दीदी। अपने जीजा के बारे में कुछ अलग सा फील हो रहा है क्या तुमको? अलग सा फील? अरे वैसे का वैसा ही है। आप ही काहे पूछ रही हैं? वो इसलिए कि तुमको अगर ऐसा लगे ना तो तुम आकर हमको बता देना। थोड़ा सा नजर रखना अपने जीजा पे। हाँ। अरे दीदी, हमारा काम का है, हम तो बेताल हैं, बेताल। 24 घंटा आपके पति के सर पे सवार रहते हैं। ठीक है दीदी, हम चलते हैं। हाँ। माथा पे रख ले, हैं? चुपचाप जाके रखो कुर्सी पे। रख दो इधर। चलिए दीदी। जीते रहो। नौकर है। उसे काहे नहीं बताने दिया? हाँ, भाई है हमरा, उसको भी तो पता होना चाहिए कि उसके साथ जो बुलबुल बनकर घूम रहा है वो बहरूपिया है। उसके जान को भी तो खतरा है ना। किसको बताना है किसको नहीं बताना है ये मैडम सर तय करेंगी। बिना उनकी परमिशन किसी को नहीं बता सकते, ये उनको तय करने दीजिए, ठीक है? हाँ, तो क्या प्लान है तुम्हारी मैडम सर का? वही करना है जो मैडम सर का प्लान है। अच्छा वो
मीरा। यस। भाभी, डिम्पल भाभी, आप ठीक हो ना भाभी? नहीं, वो ठरकी भेड़िया तुम बुलबुल पांडे, उसके पास 24 घंटा थे ना डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी, आपकी इज्जत तो सही सलामत है ना? उसने तो मैं देखा ही नहीं। खुश नहीं हो रही हो? अफसोस कर रही हो भाभी? मतलब अगर ऐसा है तो वो बुलबुल पांडे नहीं है। मतलब शिकारी के सामने शिकार है और शिकारी शिकार पर हमला ना करे, ये हो ही नहीं सकता। रे भाभी, ये का है? बदनाम जी का है। इसको साथ में लेके घूम रही हैं आप? ये बदनाम का है? तो बदनाम क्या पहने हैं? सोच। ऐसा 3 है। अच्छा, ये ऑफिसर बुलबुल पांडे के ही फिंगरप्रिंट्स हैं और ये जो रुमाल पे बारीक सा मामूली सा खून है वो नाक छिनकते वक्त निकल आता है और इसका ब्लड ग्रुप भी बुलबुल पांडे के ब्लड ग्रुप से मैच होता है। और डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? डीएनए एनालिसिस एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। ये है तथाकथित एडवांस्ड मशीन, हाँ, जिनको डीएनए के लिए समय चाहिए। भैया तुमसे तेज तो आजकल के वीडियो गेम्स है जो 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे लेके घूम रहे हैं। डीएनए एग्जामिनेशन करने में आमतौर पर लोगों को 15 दिन लग जाते हैं, मैं वही काम 3 घंटे में कर सकती हूँ। तो हाँ, लोग सही कहते हैं, मैं सुपर एडवांस्ड मशीन हूँ। ठीक है मीरा, तुम अपना काम करो। चीता, गाड़ी निकालो, पल्लवी से मिलने जाना है। और करिश्मा सिंह, आप मीरा को फॉलो अप करेंगी। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ जाती है आप हमें कांटेक्ट करेंगे। क्लियर? जी मैडम। देखिए, हम नहीं चाहते थे कि आप बार बार थाने आए और बुलबुल पांडे को आप पर शक हो, इसलिए हम यहाँ आए। अब मुद्दे पर आते हैं। हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके घर में जो आदमी रह रहा है वो आपका हस्बैंड बुलबुल पांडे ही है, कोई बहरूपिया नहीं। देखिए मैडम, हम एक पत्नी हैं और पत्नी अपने पति को उसकी परछाई से भी पहचान लेती है। अब ये आदमी हमारा पति नहीं है, ये फील करने के लिए हमको कोनो सबूत या गवाह का जरूरत नहीं है। ये बुलबुल पांडे को हम उसका गंध से पहचान सकते हैं। सुगंध की दुर्गंध। देखिए पल्लवी जी, उनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर रहे हैं। हाँ, तो फर्जी फिंगरप्रिंट बनवाना कौन सा बड़ा काम है आज के जमाने में? हाँ, सिनेमा नहीं देखती क्या मैडम? देखा नहीं कैसे नकली फिंगरप्रिंट बनवा के लोगों की आंखों में धूल झोंकता है ससुर विलन। हाँ ठीक है, लेकिन हमें उनके कैप में उनका बाल भी मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो पहले का होगा, बाल तो उनके बचपन से ही झड़ रहे हैं, अब तक तो गंजे हो जाने चाहिए थे। मैडम, उनके रुमाल पर खून का धब्बा मिला है, इस बारे में क्या कहिएगा? अरे लेकिन वो तब बना होगा जब उनका जबरदस्ती अपहरण किया गया होगा। देखिए मैडम, हमारा विश्वास कीजिए, हम सही बोल रहे हैं। ये आदमी जो है हमारा पति नहीं है और एक पत्नी अपने पति को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती। और ये बात हम केवल पत्नी होने के नाते नहीं कह रहे, बल्कि एक औरत का छठा इंद्री के गवाही की वजह से कह रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होता। देखिए पल्लवी जी, मैडम, आपको वो गमला दिख रहा है? अब सोचिए, जो आदमी खिले हुए फूल से लेकर छिले हुए प्याज तक का फर्क नहीं बता सकता, वो घर में पालने के लिए एक पौधा लाया है, वो भी इतने बड़े गमले में। अब सोचिए, इनका और बुलबुल पांडे का क्या तालमेल हुआ? चेक करो। एक मिनट। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हाँ जी मैडम सर, मीरा ने डीएनए के बारे में बता दिया है। कैप में मिला बाल बुलबुल पांडे का नहीं है। क्या? क्या हुआ मैडम सर? डीएनए रिपोर्ट आ गई है, बुलबुल पांडे के कैप में से जो बाल मिला है उसका डीएनए मैच नहीं है। देखा मैडम, देखा, हम कब से कहे जा रहे थे कि एक औरत का छठा इंद्री कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। हम कह रहे थे कि ये जो आदमी है वो हमारा पति नहीं है। पल्लवी जी, जय हिंद सर। जय हिंद। ये लोग यहाँ?
ये 12 खड़ी बाद में बोल लेना, पहले बताओ ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चेपू के लिए एक ठो लड़की का रिश्ता आया है, तो उसके परिवार का जांच पड़ताल करने के लिए हमने इनको बुलाया है। इनको? हाँ। तो हम क्या वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठ के बुट्टा छिलते हैं? हम भी तो पुलिस वाले हैं, हम भी आपका ये काम कर सकते थे। हाँ, लेकिन शादी ब्याह का मामला है ना, हाँ, कोई एनकाउंटर थोड़ी ना करना है। एग्जैक्टली और शादी के मामले में अगर लड़की वालों की तहकीकात अगर महिला कोई करे तो उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना, इसलिए हम आए। ये है एफडीए का रिपोर्ट और ये है एफआईआर का कॉपी। क्या बात है बुलबुल पांडे, आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं आज। जहां तक हमें याद है आप तो राइट हैंडेड है ना? अरे हमारा दोनों हाथ जो है ना वो एकदम बराबर काम करता है। अब आज ही मान लीजिए कि ये हाथ को छुट्टी दे दिया है। चलते हैं हम। देखा देखा ना मैडम, देखा ना। हाँ हाँ हाँ, अब हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे, डोंट वरी, हम हैं आपके साथ। जी अच्छा, आप लोग बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। चीता। हाँ मैडम सर, हम इकबालुआ को बोलते हैं कि थोड़े दिन और डिम्पल बन के यहीं पे जमा रहे, पता होता करे कुछ। ओके गुड। और करिश्मा सिंह से कहिए कि वो मीरा के जरिए इस बात की इंफॉर्मेशन निकलवाए कि पिछले कुछ दिनों में बुलबुल पांडे ने किन केसेस पर काम किया था या कर रहा है। हो सकता है कोई लिंक जुड़ा हुआ हो। जी मैडम सर। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। बस रे चित का बड़ा भेड़िया, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन। करिश्मा मैडम कहाँ हैं? बात करवाओ। करिश्मा मैडम डीएसपी सर के ऑफिस गई है कुछ नए केसेस के अपडेट लेने। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बिल्लू को समझाओ, उसे कहो कि वो मीरा से इंफॉर्मेशन निकलवाए, लेकिन उसे ठीक से समझाओ कि कैसे बात करना है, प्रॉपर तरीका क्या है, सब कुछ। जी मैडम, सुन रहे पोपला भालू, अब जो भी बोल रहे हैं एकदम कान खोल कर ध्यान से सुन, समझ रहा है? मीरू, ए बाप रे, मीरू क्या ध्यान में मग्न? मीरू जी, मशीन सुंदरी सोती भी है क्या? अभी जगाते हैं मीरू जी। ए बाप रे मीरू, ये क्या था? हाँ, मैं सोती नहीं, मैं सो नहीं रही थी। मैं शहर के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही थी कि कहीं कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई अनहोनी घटना या कोई क्राइम ना हो रही हो। वाह मीरा जी, मुझे और भी कुछ जानना था, बता सकते हो? ठीक है, पूछिए जो पूछना है। एक मिनट, मैडम सर ने मैसेज भेजा है। हाँ, तो मेरा जी पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है, उनमें से कौन जीतेगा बताइए? मीरा, मीरा छोड़ो उसे। मीरा, मीरा छोड़ो उसे। तुम क्या टोपा आती हो बे? तुमको शर्म वरम नहीं आता है क्या? बाहर औरतों से जलील होते रहते हो, यहाँ पे जो मशीन औरत है इससे भी तुम जलील हो रहे हो। तुम्हारी इज्जत का फजीहत करके रखा है इसने, थोड़ा तो शर्म करो। करिश्मा मैडम, इंसल्ट 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केस पे ही काम कर रहा था, मैडम सर के कहने पर ही काम कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मीरा से जाकर पूछो कि बुलबुल आजकल कौन से केस पर काम कर रहा है, ताकि उसके बदले हुए बदलाव में हमें केस के लिए कुछ हिंट मिल जाए। बिल्लू के कहने का ये मतलब है कि मैडम सर ये पता लगाना चाहती है कि हाल फिलहाल में ऐसा कोई केस फाइल हुआ है जो बुलबुल पांडे ने बतौर थाना प्रभारी फाइल किया हो। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। नहीं, हाल फिलहाल में एसएचओ बुलबुल पांडे ने कोई केस फाइल नहीं किया है। अच्छा, तो उनके घर के आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज? नहीं, बुलबुल पांडे के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। तो कोई और कोई ऐसी बात जो तुम हमसे शेयर करना चाहती हो? नो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कही मैडम सर, हमने मीरा से पता करवाया, खुद के स्तर पे भी पता किया है, लेकिन बुलबुल पांडे के खिलाफ कुछ पता नहीं चल पाया है। कोई ऐसा केस फाइल नहीं हुआ है। अच्छा, और कोई अनऑफिशियल एक्टिविटी? मैडम सर, जो खुद के थाना में बैठ के इतना कामचोर आदमी कुछ काम नहीं करता, वो कोई और एक्टिविटी कैसे करेगा? ठीक है, फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते।
पिछले कुछ दिनों में बुलबुल पांडे ने जिस भी केस पर काम किया है उसके बारे में पता लगाइए। मैडम सर, इस मामले में पूरी जानकारी सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। सिर्फ एक ही आदमी है जिसे बुलबुल पांडे का पूरा जन्म कुंडली पता है। कौन? देखिए हमको पता है कि आप हमसे सीनियर हैं, कानून हमसे ज्यादा जानती हैं, लेकिन मैडम इतना कानून हम भी जानते हैं कि आप हमसे जबरदस्ती कोई भी बयान देने के लिए ऐसे मजबूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं। वर्दी में हो इसलिए तुम पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारा सहयोग करोगे और यहाँ से कट जाओगे। इतना भी जानते हैं हम कि बुरी संगत का असर जरूर है, लेकिन इंसान तुम बुरे नहीं हो। और एक बात बता दे तुम्हारी जानकारी के लिए कि ये सब कुछ हम तुम्हारी बहन के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी दीदी के लिए। हमारी दीदी के लिए? जी। अब सुनो, हुआ ऐसा है कि ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। ये कोई बहरूपिया है जो हमारे पति का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है कि हमारे शहर में एक टेररिस्ट घुस आया है, अपना रंग रूप बदल के, अपना हुलिया बदल के, और यहाँ के लोगों में मिक्सअप हो गया है। एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है। मैडम सर, अगर हम कहें जिस अनजान टेररिस्ट का आप बात कर रही हैं उसका संदेशा लेके बाहर बुलबुल की वाइफ आई है तो समझ में आया? कहा दीदी ने इतना बड़ा बात हमसे छुपाया अपने चेपू से। तो क्या हमसे छुपाती? अरे चुप रहो यार। रिलैक्स। देखो, हम ही ने उन्हें मना किया था किसी को कुछ भी बताने से, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वक्त से पहले बुलबुल पांडे को शक हो जाए कि हमने उस पर नजर रखी हुई है। चंपक, बात को समझो। हमारी मदद करके तुम सिर्फ अपनी जीजी की नहीं, बहुत से लोगों की जान बचाओगे, और तुम्हें अपनी वर्दी का हक अदा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चंपक, हम समझ गए मैडम, आप पूछिए हमसे क्या जानना चाहते हैं, हम सब बताएंगे। नो लाई डिटेक्टेड, ये सच बोल रहा है। रिलैक्स। तो क्या है बुलबुल पांडे की दिनचर्या, क्या है उसका रूटीन सुबह से लेकर रात तक? अरे मैडम, क्या रहेगा उस घटिया आदमी का डेली रूटीन? अरे सुबह उठता है, बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाके फिर बस बाथरूम में क्या करता है सबको पता है। आगे आगे आगे। अरे आगे क्या, आगे बाथरूम से निकलता है, बालकनी में जाता है और भींगा कच्छा सुखाता है। अरे फॉरवर्ड फॉरवर्ड का, फिर उसके बाद 2 गिलास दूध पीता है चुचुंदर छुहारे के साथ। अरे ओ स्लो मोशन के सुलोचन, तुम्हारे जीजा का बायोपिक जिंदगी आत्मकथा नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। तुम्हारे जीजा सुबह में घर से लेकर थाना जाने तक और थाना से घर वापस आने तक बीच में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका डेली रूटीन पूछ रही है मैडम सर। वही बताओ ना यार। रिलैक्स। अरे तुम स्पा बना है का आज? रिलैक्स। देखो, हमें कोई ऐसा बात जानना है बुलबुल पांडे के बारे में जो तुमको खटकता हो, तुमको अजीब लग रहा हो। मैडम, ऐसे तो पूरे दिन हम उसके ऊपर बेताल बन के सवार रहते हैं, काहे कि शाम को हमको दीदी को रिपोर्ट देना रहता है ना उसके पूरे खाए पिए का। लेकिन हाँ मैडम, आजकल वो 3 से 5 के बीच गायब रहता है। और अपना जो फोन है ना, वो भी थाने के दराज में रख के जाता है। तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? मैडम, बहुत पता करने की कोशिश की, उसका पीछा भी किया, लेकिन वो हमको चकमा दे के निकल जाता है छुछुंदर। ओ रिलैक्स। बिल्लू चुप रहो। रिलैक्स। देखो, एक काम करो, तुम नजर रखो बुलबुल पांडे पे। देखो, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है या ऐसा कुछ होता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है तो तुरंत हमें इत्तला करो। जी मैडम। एक और बात चंपक, तुम हमारी मदद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। रिलैक्स। बिल्लू, या मैडम सर। पता लगाओ कि 3 से 5 के बीच में बुलबुल कहाँ गायब रहता है। काम भी करो कभी थोड़ा। रिलैक्स रिलैक्स रे। जाओ 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 इधर जाओ। चीता, इकबाल की तरफ से कोई अपडेट?
का का नजर रख रही हो हम पे? आखिर पकड़ लिए ना आप। हम जब से आए हमारा नजर बस आप पे। क्या सुंदर चेहरा है। हमको भी लग रहा है कि पहले तुमको कहीं देखा है। हाय क्या कह दिया। मतलब दोनों तरफ सेम चल रहा है ना। लेकिन क्या करें, हमको हमारा हैसियत पता है। हम चाहे भी तो कुछ नहीं हो सकता है। अब इतना बड़ा बदतमीज अफसर है। क्या बक रही हो? सॉरी मतलब इतना बड़ा अफसर है और हमारा क्या औकात है। हमारा प्रेम कहानी अधूरा रह जाएगा। कहीं आपकी बीवी को पता चल गया तो जिंदा दीवार में चुनवा देंगी आपको। हम तो हमारा किस्मत पे रोना। अरे घबरा काहे रहे हैं? घबराइए नहीं, हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। उल्टा हम तो बड़े ही खुश हैं कि हमारे पति में अब वो बात है कि कोई जवान खूबसूरत लड़की हमारे पति पर लट्टू हो सकती है। हमारे लिए तो घर का अदरक लहसुन बराबर ही हुआ ना। ना पल्लवी जी, वो कहावत यूं है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। अरे वो तो है, लेकिन आप तो अदरक जैसे हैं ना। देखिए हर जगह से निकल रहा है। इसलिए डरिएगा नहीं, जो कर रहे थे वो करते रहिएगा। आप जारी रखिए, ठीक है? हाँ कह रही। ठीक है, समझ गए। बहुत अच्छा काम करो इकबाल, काम करते रहो, हम बाद में बात करेंगे। करिश्मा सिंह। जी धन्यवाद। ओके, तो इकबाल का ऐसा कहना है कि इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि नकली बुलबुल पांडे ने असली बुलबुल पांडे को कहीं पर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि नकली बुलबुल पांडे घर के बारे में सब कुछ जानता है। वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से ले रहा है? असली बुलबुल पांडे से। उसको घर की चाबियां, लॉकर के कॉम्बिनेशन सब कुछ पता है। और तो और घर के गमले में जो चाकू मिला था हमें, वो भी गायब है। इकबाल ने खुद जाकर चेक किया है। इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो इस नकली बुलबुल पांडे को पता चल गया कि हमने उस पर नजर रखा हुआ है, इसलिए उसने वहां से चाकू गायब कर दिया। दूसरा, ये जो नकली बुलबुल पांडे है, इसको जो कुछ भी करना है वो आज ही करेगा। आपकी दोनों बातें सही है, पर हमें लगता है दूसरी पॉसिबिलिटी में ज्यादा दम है। एक मिनट, बिल्लू कहाँ है? हमने उसे भेजा था ना बुलबुल पर नजर रखने के लिए। आ गया ही गया। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई। ये फालतू का बकैती करने के लिए नहीं बुलाया तुमको यहाँ पे। जिस काम के लिए गए थे उसका जवाब दो। इंसल्ट मैं नहीं बोलूंगा। बोलो ना। अच्छा हमें बताओ। आप सुनेंगी तो यकीन नहीं करेंगी। ये जो बुलबुल पांडे है, रोज 3 से लेकर 5 के बीच में कोई बाबा पाप नाशक के यहाँ सत्संग में जाता है। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। या नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। असली बुलबुल पांडे हो या नकली हो, किसी सत्संग में तो नहीं जाएगा। पता लगाओ, इस बाबा के सत्संग के बारे में पता लगाओ और सारी इन्फॉर्मेशन हमें शाम तक चाहिए। ओके, और आई एम आउट। लेकिन इंसल्ट नहीं चलेगा। कटो। ओके। मैडम सर, डीएसपी सर के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो गुप्तचर है, ये राजाबाद में कहीं से कोऑर्डिनेट कर रहा है। राजाबाद से? हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। अगर गुप्तचर राजाबाद में है तो फिर नकली बुलबुल पांडे यहाँ पर क्यों एस्टैब्लिश्ड है? क्या कनेक्शन है इन बातों में? जय हिंद मैडम। जय हिंद चंपक जी, बताइए। मैडम, कल हमारा जीजा रहेजाबाद के लिए निकल रहा है और उसने हमको सख्त हिदायत दी है कि ये बात किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह, ये एक बहुत अच्छा मौका है बुलबुल पांडे का पर्दाफाश करने का। एक काम कीजिए, आप और मीरा बुलबुल पांडे के पीछे जाइए राजाबाद, देखिए क्या पता चलता है। माफ कीजिएगा मैडम सर, इस काम के लिए हम अकेले सक्षम हैं। हमें इस टीन के डब्बे को साथ में ले जाने का जरूरत नहीं है। जरूरत है करिश्मा सिंह, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आप दोनों को साथ में काम करने की आदत डालनी होगी। हमें लगता है कि अगर आप अपने आपसी पसंद नापसंद को अगर साइड में रखेंगे तो शायद एक दूसरे से कुछ सीख लें। सो प्लीज, हम सबके लिए ये बेहतर है। सहमत तो नहीं है, लेकिन अब आपका ऑर्डर है, टाल नहीं सकते। क्या करें? ठीक है, ले जाते हैं टीन के डब्बे को साथ में। थैंक यू।
तुम क्या बकैती कर रहे हो उधर? अब आओ टीन के डब्बे, तुम तो 0 वॉल्यूम में भी सब सुन लेती हो ना, तो जरा पता करके बताओ दोनों क्या बकैती कर रहे हैं। बिल्कुल, सुन भी सकती हूँ, सुना भी सकती हूँ। मेरा बहू मुझसे कितना प्यार करता है। उतना जितना कि आसमान में तारे। तुम कितना प्यार करते हो मुझसे? जितना आसमान में उड़ते परिंदे हैं ना, उतना प्यार करता हूँ। ये कौन बतिया रहा है? ये बाबू शाबू कौन है? सॉरी, क्रॉस कनेक्शन। इसीलिए हमने मैडम सर को कहा था हमें टीन का डब्बा साथ में नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं है ये, लेकिन फिर भी तुमको हमें थमा दिया और हम मना नहीं कर पाए। पकड़ो इसको। जय हिंद सर। अरे करिश्मा जी, जय हिंद। बुलबुल जय जी, हिंद। आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? भैया ये सवाल तो हम भी आपसे कर सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही है? अरे हम तो वो रूटीन बीट पे आए थे, फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का विवाद हो गया तो वो पता करने आए थे कि सब ठीक है कि नहीं है, तो फिर आपको देखे तो हमने कहा एक बार मिल ले। हम भी एक आधा प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही आए थे। कहा कि नौकरी में अब वो मजा नहीं रहा है, तो सोचा था यहाँ पे एक तो उपजाऊ जमीन ले लें और एक आध टुकड़ा उसमें से और बुढ़ापे में फिर खेती बाड़ी करेंगे। बस। क्या बात कर रहे हैं ना, मतलब हमें लगा नहीं था कि आप नौकरी छोड़ने का कभी बात करेंगे। हमें तो लगा आपका जो ये नौकरी है ये आपके लिए सोने का खाना है। सही कह रही है आप, पर क्या है कि मन का काम हो, कब का सोच ले कोनो भरोसा नहीं है। ये भी है। हाँ ठीक है करिश्मा जी, ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेट हो रहा है। कहा है जब तक है ड्यूटी निभाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। मिलता है जी। मीरा जी, क्या हुआ? बंद करो इसे। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। मैडम सर, मीरा ने भविष्य में होने वाले अपराध का पूर्वानुमान किया है फिर से, और इस बार तो बहुत बड़ा बवाल देखा है। बुलबुल हमारे थाने में है और बुलबुल को किसी ने गोली मार दिया है। क्या? और साथ में उनका वाइफ पल्लवी जी भी है, ऐसा उसने देखा है। ये क्या कह रही हैं आप करिश्मा सिंह? ये कैसे हो सकता है? जब बुलबुल पांडे आपके सामने राजाबाद में है, तो यहाँ हमारे थाने में उस पर गोली कैसे चल सकती है? एक मिनट, ये जरूर हो सकता है कि मीरा ने अपने प्रेडिक्शन में जिस बुलबुल पांडे पर गोली चलते हुए देखा है वो बहरूपिया हो, बहरूपिये पर यहाँ गोली चलने वाली हो। लेकिन कौन करेगा ऐसा, स्पेशली तब जब उसकी बीवी साथ में है? होना ही था ना मैडम सर, जब भविष्य ऐसी मशीनों में देखा जाएगा तो फिर यही होगा। क्या गारंटी है मैडम सर कि मीरा ने जो कुछ भी देखा है वो एकदम सही है? भविष्य और वर्तमान की तार में उलझकर मीरा गलत भी तो हो सकती है ना। हाँ, हम मानते हैं मशीन है, अपग्रेड होकर आई है, लेकिन हो सकता है कि इनके जो फंक्शन है वो अच्छे से सक्रिय नहीं हुए हो। कुछ भी हो सकता है ना मैडम सर, ये मीरा गलत भी तो हो सकती है। करिश्मा सिंह, हमारी बात सुनिए। हो सकता है कि आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। फिलहाल मीरा से जितनी भी मदद मिल सकती है उतनी मदद लीजिए और हमें अपडेट कीजिए। क्लियर? जी, जय हिंद। चीता, बिल्लू। हे मैडम सर। जी मैडम सर। वो सत्संग का नाम क्या है? कीटनाशक। पापनाशक। जो भी नाम है, गाड़ी निकालो, हमें वहां जाना है तुरंत। जी मैडम सर। 1 बज रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं सच्चाई का पता लगाने में। भाषा को सौम्य रखो, सॉफ्ट स्पोकन रहो, तेरा काम हो जाएगा। बाबा ब्लेस यू। बाबा ब्लेस? मैडम सर, बाबा अंग्रेजी बोल रहा है, एजुकेटेड बाबा। बोलो बच्चा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बाबा, 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 I want my life
सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी मेरी बाबा? बाल विवाह। वो तो बचपन में होता है ना बाबा। बाल होंगे तो होगा ना विवाह। बाबा मेरे बाल बच्चे होंगे। विवाह होगा तो बच्चे होंगे ना। बाबा मेरा कुछ नहीं होगा बाबा। जरूर होगा। बाबा किस लिए है? बाबा ये ऊपर क्या किया था? वो हमारा स्टाइल था। जादू? ए बाप रे। जा बच्चा, इस चाकू को अपने घर के दक्षिण दिशा में जाके एक गमले में गाड़ दे। बाल ही बाल होगे, बालों से माला माल होगा तू बच्चा। बाबा दक्षिण दिशा में न गाड़ते हुए उत्तर दिशा में गाड़ दिया तो छाती पे बाल आएंगे बच्चा। और बच्चा तू, What can I do for you? बाबा 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 इसको कुछ नहीं चाहिए। बाल तो है, कितने घने बाल है, बाल बच्चे भी हो जाएंगे आफ्टर विवाह। और विवाह के लिए सुंदर लड़की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस लड़की टिकाऊ होनी चाहिए। जो भी लड़की इसके जीवन में आती है 3-4 महीने गायब हो जाती है ना? और कुछ बोल दो जो बोलना चाहते हैं। सब तो बोल दिया। हमारा मन है ये, इसका नाम हमारा मन है। कोई बात नहीं बाबा, बताइए। अगले ट्यूसडे रेड साड़ी में तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर तेरे सामने आएगी। इतनी जल्दी इसकी इच्छा पूर्ण होगी बाबा? अवश्य होगी, अवश्य होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू। यस माय चाइल्ड, यू बोल, तुझे क्या चाहिए? प्रमोशन। पति के लिए प्रमोशन। हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। उसके लिए व्रत फॉर 4 weeks एंड यू विल बी हैप्पी माय चाइल्ड। जो आदमी दिन में ठूस ठूस कर खाता है वो आदमी व्रत कैसे रख सकता है भला? आज ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। बाबा की जय हो, बाबा की विन हो, बाबा की जय हो। एनीथिंग एल्स माय चिल्ड्रन? यस यस बाबा, आई एल्स थिंक। बाबा जिनको मुझे पैसे देने हैं और जिनको मुझसे पैसे लेने हैं उनकी याददाश्त तात्काल में गायब हो सकती है क्या बाबा? हमारी दक्षिण आई इनसे? आई? ए बाप रे। गेट आउट। बाबा आपने बोला भी। ए बाबा ने दिया धोखा, आंखों में धूल झोंका। रैप कर दो। गए बाबा, खोला खुल खुल नहीं रही। मैडम से फिर तो मामला एकदम साफ हो गया है। साबित हो गया है कि बुलबुल पांडे की वाइफ जो बुलबुल पे शक कर रही थी वो बेबुनियाद था। जो इंसान उनके साथ रह रहा था वो बुलबुल पांडे ही था, और जिन वजह से बुलबुल पांडे की वाइफ को बुलबुल पे शक था वो सिर्फ और सिर्फ उस बाबा की वजह से था। एग्जैक्टली। एकादशी का व्रत रखना, ड्रिंक्स छोड़ देना, घर में पौधा लेकर आना, उस गमले के अंदर चाकू का मिलना, ये सारे सिर्फ उपाय थे जो उस बाबा के चक्कर में आके बुलबुल पांडे फॉलो कर रहा था किसी अपने डिजायर को फॉलो करने के लिए। हमें समझ नहीं आता करिश्मा सिंह कि बुलबुल पांडे जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के नकली बाबाओं के चक्कर में कैसे आ जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सच में मैडम सर, ये बुलबुल पांडे जैसे लोग ही है जिनकी वजह से नकली काला धंधा करने वाले बाबा का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। जो धर्म के नाम पे लोगों की तकलीफें, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, धर्म के नाम पे उनका पथ भ्रष्ट करते हैं। बहुत जरूरत है मैडम सर लोगों को ये बताना कि ये जो नकली काला धंधा करने वाले बाबा होते हैं ये इनका जालसाजी होता है, ये सिर्फ अपना जेब भरते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही करिश्मा सिंह, हम सबको भी इस तरह की नकली बातों से अलर्ट रहना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि हम लोगों में भी ऐसे लोगों से बचकर रहने की अपील करें। नहीं मैडम सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बुलबुल पांडे का अच्छा पत्नी का इच्छा हमारे समझ में नहीं आया। नहीं, वो तो पहले से शादीशुदा है ना, उसको अच्छा पत्नी क्यों चाहिए? कैसे तुमको पुलिस में भर्ती किया? वो दूसरी शादी के जुगाड़ में। दूसरी शादी के लिए? ये दूसरा शादी, तीसरा शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कैसे दूर से भाग जाते हो तुम? तुरंत पकड़ लेते हो, है ना?
मेरी माँ यहाँ नहीं है इसलिए बोल रहे हो ना। हो गया बकैती, हो गया। बस। चुप रहो ना। मैडम सर अब क्या करना है? पल्लवी से बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो इतनी आसानी से कन्विंस होने वाली नहीं। एक काम करते हैं, बुलबुल पांडे से बात करते हैं, उसे समझाते हैं कि उसकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और उसकी बीवी उसके बारे में क्या सोच रही है। हो सकता है उसे बात समझ में आ जाए। एक काम करिए, उसे थाने बुलाइए, बात कर लेंगे। नहीं मैडम सर, हम बुलबुल पांडे को यहाँ नहीं बुला सकते हैं। पिछली बार वो आए थे तो हमने उनको लॉकअप में डाल दिया था, तो हमारे कहने पे तो वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो हम चलते हैं उनसे बात करने। हम जाएंगे, बात करेंगे, उन्होंने समझाएंगे। मीरा, तुम साथ चलो हमारे। तुम उन्हें स्कैन करना, देखो उन्हें स्कैन करने के बाद तुम्हारा विजन बदलता है या वही रहता है। ओके मैडम सर।